हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर वाला क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। हम लोग देखो आज इस तरीके से संयुक्त माध्य का मतलब क्या होता है। सपोज करते जैसे आपकी क्लास में लड़के और लड़कियां हैं, ठीक। अगर लड़के और लड़कियां हैं तो हम आपसे पूछते, अगर आपकी क्लास में टोटल क्वेश्चन पे ही चलते हैं 45 है, कितने छात्र हैं। अगर 45 छात्र में से 15 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे। अगर 45 छात्र में से 15 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे। 30। द राइट आंसर। लेकिन अब समझो यहां पे, अगर हमसे कह दे ना हमें लड़कियों की संख्या दे ना लड़कों की संख्या दे, हमें औसत वजन दे, तब भी निकाल सकते हैं लड़कों की संख्या कितनी होगी लड़कों की संख्या कितनी होगी। अगर हम आपसे कह दें कि आपकी क्लास में 100 छात्र हैं, अब छात्र क्या मतलब, लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हो गए। ये नहीं कि ये छात्र लड़का क्योंकि तो छात्र आ गए थे। स्टूडेंट का मतलब गर्ल्स और बॉयज दोनों हो गए। अगर आपकी क्लास में हम कह दें कि 100 स्टूडेंट हैं और उसमें लड़कियों का वजन तो 45 किलोग्राम बेचारी सूखी है, लड़कों का औसत वजन 60 किलोग्राम है, तो लड़के और लड़कियों की संख्या बताइए। अब कहोगे भैया हमें तो लड़के लड़कियों की संख्या तो पता ही नहीं है, लेकिन टोटल पता इतनी होती। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, 3 तरीके से पूछता है तो तीनों तरीके से हम इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपको तीनों तरीके से आंसर निकलवाएंगे। अब इसमें क्या किया गया, इसमें हमसे ये बोला कि आपकी क्लास मान लो यहाँ पे 11th क्लास के बच्चे बैठे हैं। 11th क्लास में हमारे पास 45 छात्र हैं, 15 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने बचेंगे, 30 बचेंगे। उन 15 लड़कियों का वजन कितना, 45 किलोग्राम। मतलब कोई तो 80 किलोग्राम की होगी, मतलब जो तगड़ी है तो 80 किलोग्राम होगी, दूसरी बेचारी पतली 32 किलोग्राम। औसत का मतलब होता है जितनी संख्या होती है उससे भाग देकर प्राप्त किया जाता था, उतनी संख्या से। मालूम कितने, 5 लड़कों का वजन 150 किलोग्राम है, औसत वजन कितना होगा, तो 150 से कितने बॉयज है उनसे भाग कर दिया जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 150 को 5 से भाग करोगे 25 किलोग्राम। तो ये औसत कितना आ गया। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे लड़कियों की संख्या, उतारेगा ना कोई देखते जाएगा, लड़कियों की संख्या को कहते हैं हम लोग N1। कितनी हमारे पास है, 15 है। तो लड़कों की संख्या निकाल सकते हैं कैसे, लड़कों की संख्या N2 बनाओ, कैसे निकालेंगे, 45 माइनस 15, तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 30। मतलब लड़कों की संख्या तो 30 आ गई। अब हमसे बोल रहे हैं क्या, लड़कियों का औसत भार 45 है, मतलब गर्ल्स, लड़कियों का औसत भार कितना है, 45 है। ये कितना, X1 45। फिर बोला क्या, लड़कों का औसत भार 52 है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पहली बार आया 2024 में, मतलब इस प्रकार से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछने लगे हैं। अभी तक कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आया आपके में, और 24 में पेपर घुमाओगे तो 25 में भी क्वेश्चन बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन जो मेरे पास पढ़ते हैं उनका कोई भी लॉस नहीं होगा, कहीं से भी क्वेश्चन आए आप लोग कर डालोगे। कितना है, 52 है। मतलब X2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, कोई दिक्कत। अब इस क्वेश्चन में तो चारों चीज दे दी थी, खाली वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा फार्मूले में। तो औसत भार का फार्मूला क्या होता है, एवरेज का औसत भार लिखेंगे, संयुक्त माध्य लिखेंगे, इसको संयुक्त माध्य। तो क्या बताओगे, N1 X1 प्लस N2 X2 अपॉन N1 प्लस N2। ये क्या होगा, और संयुक्त माध्य का सूत्र हो गया। N1 कितना हमारे पास में है, बोलो 15। X1 कितना हमारे पास में है, X1 गुड। N2 कितना है, 30। X2 कितना है हमारे पास, 52। N1 कितना है, 15, और N2 कितना है, देखना
15 पचे 75 के 5, हासिल आए 7, 15 चक्कू 60 और 7 67। कोई दिक्कत? 0, 3 दूनी 6, 3 5 जा 15 अपॉन 45। जोड़ देंगे हम लोग, तो इधर देखना 5 6 और 7 13, 5 और 6 11 1 12 और 2 कितना का 2235। 45 से भाग करेंगे तो सबसे पहले जो 5 से छोटी संख्या कर लेंगे, क्योंकि 45 का भाग हमें आता नहीं, तो 5 9 जा। अब भैया आपको कैसे पता चला कि 5 से डिवाइड, क्योंकि 5 का रूल ये कहता है 0 या 5 हो लास्ट में वो संख्या उड़ जाएगी। 5 5 4 जा 20, 5 को 20, कितने बचे? 2 बचे, 23 हो गया। 5 को 20, 3 बचे 35 हो गया, 5 7 35। तो आगे हमारे पास अब 9 का टेबल सबको पता है। 9 9 4 जा 36, 9 5 जा 45 जा, तो 9 4 जा 30 से 9 4 36, कितने बच्चे हमारे पास? 4 बचे, 8 बचे, 57 हो गया। भाग तो आता ही है, 57 हो गया। और 9 57 हो गया गुड़िया, तो 9 5 45, 9 6 54, 9 6 54, कितने बचे? 3 बचे, पॉइंट लगाया 30 हो गया रख के, तो 9 3 जा 27। तो संयुक्त माध्य कितना आ गया? राइट आंसर 46.3। ये क्या हमारा संयुक्त माध्य है? कितना हमारे पास? 46.6। ये क्या हमारा संयुक्त माध्य? इज द राइट आंसर। 2245 49। हाँ 6 कितना हमारे पास में? यहाँ पे कितना था? यहाँ पे नीचे पॉइंट की बात करो ना, तो 7 आएगा। हम एक बार फिर से देख लेते हैं। 5 को 20, 2 बचे 22 23 हो गया। 5 को 20, 3 बचे 500 तो 35, 9 आ गया। अब 9 से 9 4 36, कितना? 8 में 57 हो गए। 9 बचे 45, 9 6 54। वो माइंड से 9 9 81, कितने बचे हमारे पास? 6 बचे रख के पॉइंट लगाया, 60 हो गए रख के। और 9 6 जा 54, 49.6 इज द राइट आंसर।